दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में हिंदी कहानियों का संदूक में। आज की कहानी है, उसका शीर्षक है ऑटो का वो सफर। ऑटो का वो सफर। जूली शाम के वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद जूली को एक ऑटो मिल गया और वो उसमें बैठ गई। तभी उसके साथ एक लड़का भी ऑटो में बैठ गया। जहां पर जूली को जाना था, उस लड़के को उससे कुछ ही दूर पर आगे जाना था। उस लड़के को देखते ही जूली समझ गई कि लड़का बहुत थका हुआ है और उस लड़के के कपड़े भी थोड़े गंदे थे। ऑटो में बैठने के 10 मिनट बाद ही ऑटो में बैठने के 10 मिनट बाद ही उस लड़के को नींद आने लगी। वो लड़का कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए, लेकिन उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। करीब 5 मिनट के बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई और उसने उसका सर जूली के कंधों पर रख दिया। नींद इतनी गहरी थी कि उसको पता भी नहीं चला कि उसने उसका सर जूली के कंधों पर रख दिया है। जूली को इस बात का एहसास था कि ये लड़का बेचारा पूरा दिन काम करके थक गया है, इसलिए उसने उस लड़के से कुछ भी नहीं कहा। 5 मिनट के बाद रास्ता थोड़ा खराब आ गया और ऑटो थोड़ा उछलने लगा और एक झटका लगने से उस लड़के की नींद खुल गई। नींद खुलने पर उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने अपना सर जूली के कंधों पर रख दिया था। उस लड़के ने तुरंत जूली से माफी मांगी और कहा कि मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है। मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज प्लीज माफ कर दो। वो लड़का लगातार जूली से माफी मांगता रहा। जूली ने कहा, अरे इसमें इतना माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जूली ने कहा कि अरे इसमें इतना माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि आप बहुत थके हुए थे। मैंने तो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया। मैंने तो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया। इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों इतनी माफी मांग रहे हो?
जूली की बात सुनकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और कहा कि मैडम, आप बहुत अच्छी इंसान हो। लड़के ने जूली से ये भी कहा कि मैं डर गया था कहीं आप मुझे आवारा लड़का ना समझ ले। आपने तो इस बात का बिल्कुल बुरा भी नहीं माना। अगर आपकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो वो मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देती। मैडम, मैं एक अच्छे परिवार से हूं और कुछ दिन पहले ही मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है। मैं तो डर गया था कि आप मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देगी और उसके बाद मेरे पूरा कैरियर खराब हो जाएगा और उसके बाद मेरा पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। लड़के ने ये भी कहा कि इसके संबंधित मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे किस्से भी देखे हैं। मैं तो अब लड़कियों को देखकर ही डरता हूं। उस लड़के की यह सब बात सुनकर जूली बहुत हैरान रह गई। हम भी ये बात सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस लड़के के दिल में कितना खौफ था। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, अगर इस लड़के ने यह हरकत जूली के सिवा और किसी लड़की के साथ की होती तो क्या होता? वो लड़की आसानी से इस लड़के पर छेड़छाड़ का केस कर सकती और उसके बाद बड़ी आसानी से इस लड़के की पूरी लाइफ खराब हो जाती। या फिर वो इस जूली की तरह बात को अच्छे से समझती और केस नहीं करती। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहूँगा कि सभी लड़के या फिर मर्द खराब नहीं होते हैं और वो हमारा फायदा उठाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है हो सकता है कि कुछ लड़के ऐसी मानसिकता वाले हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लड़के ऐसी मानसिकता वाले हों, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। हमें हर लड़कों को शक और घृणा की नज़रों से नहीं देखना चाहिए और सभी लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि सभी लड़कियां बिना सोचे समझे लड़कों पर केस नहीं करती है। इसके लिए आपको इसके लिए आपको लड़के की तरह लड़कियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बहुत सिंपल
कहानी थी, आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन नहीं दबाए तो अभी दबाइए। जैसे ही हमारी नई कहानी आएगी आपको पहला नोटिफिकेशन मिलेगा। और जल्दी मिलते हैं नई कहानी में।